नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में स्थित है, याद रखेंगे नागपुर में। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंध है उबेर कप का, याद रखेंगे। भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? टोलमी को, याद रखेंगे दोस्तों, टोलमी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखेंगे दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को, जो है मोतियों का द्वीप कहा जाता है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? 7 देशों से जुड़ी है भारत की सीमाएं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे निकलता है? यूरेनियम डेटिंग से निकलता है पृथ्वी के आयु का आकलन है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी दोस्तों? अन्ना जॉर्ज थी, याद रखेंगे दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, याद रखेंगे। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोडाई कनाल में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ में, याद रखेंगे दोस्तों, नांदेड़ में। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज्य के लेखक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ शुरू की गई थी? सिंगापुर में जो है शुरू की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों, सिंगापुर में। कृष्णा परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है कृष्णा परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्ण देव राय, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है भारत में बीबी का मकबरा। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है मालप्रभा परियोजना। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंगेर में, याद रखेंगे दोस्तों, मुंगेर में। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की किस सूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस जो है आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों? 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में, 1937 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था, याद रखेंगे दोस्तों, लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? चोरी चोरा की घटना थी जो कि 5 फरवरी 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी दोस्तों? शाहजहां ने जो है स्थानांतरित की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में हुआ था यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी, याद रखेंगे, पृथ्वी। ऋग्वेदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, याद रखेंगे दोस्तों, पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जोरहट जिले में। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बोर्निया द्वीप है, याद रखेंगे दोस्तों, बोर्निया द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यह प्रथम नागरिक कौन सा? भारत का प्रथम नागरिक कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखेंगे। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? फेरोमीटर के द्वारा जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय होता है 52 सेकेंड। तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था पेनिसिलिन का आविष्कारक। पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है।
न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क, याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में जो है छोड़ा गया था। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में जो है पाया जाता है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, याद रखेंगे दोस्तों, क्लीमेंट एटली। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहा जाता है वायुमंडल की बाह्यतम परत को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती थे, याद रखेंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती थे। इसको लिखा था संस्कृत भाषा में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बम फेंका था 1929 में। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर। स्वशासन होम रूल सरकार को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, याद रखेंगे, एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने 1930 में शुरू की थी दांडी यात्रा, याद रखेंगे दोस्तों, दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण थे मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी पोलियो टीका की खोज, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।